So hello friends, welcome to भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। मेरा नाम है भरत डुलानी और मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स, बीएससी नर्सिंग, एंट्रेंस एग्जाम, जेई, नीट और मेंस एंड एडवांस के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस इमेज को आप पीछे मेरे यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये है हमारा बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट इंडिया का जिसका नाम है एम्स जोधपुर। अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और अगर आपका सपना है कि एम्स जोधपुर से पढ़ना, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको अगर एम्स जोधपुर में जाना है तो उसका बीएससी नर्सिंग के पिछले साल के कट ऑफ पता होने चाहिए। तो ये इसी वीडियो में मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ किस 2023 और 2024 में किस रैंक पर आखिरी बार कट जो जोधपुर मिला था, और 2025 के लिए आप इसी से खुद से अनुमान लगा पाएंगे कि दोस्तों क्या होने वाला है 2025 की कट ऑफ रैंक। साथ में मैं आपको सेफ स्कोर भी बताऊंगा इसका, जिससे आपको अनुमान लग सके कि हमको कितना पढ़ना है और कौन सी कैटेगरी में कौन से नंबर पर हमको एम्स जोधपुर मिलने वाला है। ये बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर। इसकी थोड़ी सी और मैं आपको बात डिस्कशन करूं तो इसकी ऑल इंडिया रैंकिंग मतलब NIRF रैंकिंग नंबर 3 पर है। मतलब अगर आप हमारे ऑल ओवर द इंडिया 26 एम्स में से अगर आप एम्स जोधपुर की बात करोगे तो एम्स नई दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, उसके बाद एम्स जोधपुर आता है। तो बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। हाँ, एम्स दिल्ली के कंपैरिजन में नहीं मिलेंगी, लेकिन एम्स जोधपुर की फैसिलिटीज बहुत ही बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं 2023 का राउंड 1 का कट ऑफ अनरिजर्व के लिए था 315, ठीक, लेकिन ये 2024 में कम हो गया 256। मतलब इस रैंक पर कट ऑफ रैंक पर ये मिली थी। देखो EWS कैटेगरी में 1029, यहां पर 836 फिर डिक्रीज हुआ है, 617 और यहां पर 447 यहां पर फिर डिक्रीज हुआ है। अब अगर आप SC कैटेगरी की बात करेंगे, ये तो थी OBC कैटेगरी की बात, अगर आप SC कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ रैंक इंक्रीज हुई है, लेकिन यहाँ पर ST कैटेगरी में 3847 के कंपैरिजन में यहाँ पर 5476 जो है ये ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एम्स जोधपुर के अलावा बहुत सारे एम्स हैं जैसे रायपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, दिल्ली, उनका भी इसी चैनल पर वीडियो बनाया है, सिर्फ कट ऑफ रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस किए जो इसमें करने वाला हूं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब राउंड 1 और राउंड 2 का राउंड 1 का अपन ने 23-24 का कट ऑफ देखा, थोड़ा सा राउंड 2 के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा यहाँ पर 533 है अनरिजर्व कैटेगरी में, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे राउंड 4 में तो या राउंड 2 में देखेंगे तो यहाँ पे 459 है, थोड़ा सा रैंक कम हुआ है फिर से। 2108 यहाँ पर तो ड्रास्टिक है, 1498 कम हुआ है, 869 यहाँ पर फिर कम हुआ है। लेकिन दोस्तों फिर से SC और ST कैटेगरी में आपको रैंक का इंक्रीमेंट दिखा है जोधपुर के केस में। अब देखो समझना, 2024 और 2023 के कंपैरिजन में अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैटेगरी में रैंक का नीचे होना समझ में आता है कि सर हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ है कि SC ST कैटेगरी में रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। देखो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये 2023 का ना हमारा चार्ट है जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जितने भी हैं उनके टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2023 में 2000 टोटल सीट्स हैं 100, है ना। अब इसमें आप SC कैटेगरी को देखिए, यहाँ पर 15 सीट है और ST कैटेगरी में 7 सीट है, ठीक। अब यही चीज आप ना 2024 में देखिए, 2024 में टोटल सीट्स तो जोधपुर में 100 है, लेकिन यहाँ पर ना SC कैटेगरी में सीट हो गई है 14 और यहाँ पर एक सीट आ गई यहाँ पर, ठीक। SC PWD कैटेगरी में और ST की सीट्स अभी भी वही हैं। दोस्तों हुआ क्या है, 2023 और 2023 के कंपैरिजन में 2024 में सीट तो उतनी है, लेकिन कैटेगरी वाइज जोधपुर में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो हुआ क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को मौका ज्यादा मिला,
है ना। तो आपका जनरल एससी कैटेगरी, मैं सिर्फ एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी की बात नहीं कर रहा हूँ। एससी एसटी कैटेगरी में रैंक अपने आप बढ़ गई क्योंकि सीट रिडिस्ट्रीब्यूशन हुई, सीट फैली, तो एससी वालों को जोधपुर के कंपैरिजन में और कहीं जाने का भी मौका मिल गया। इसलिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हर साल रैंक क्या हो रही है, इंक्रीमेंट, रैंक का डिक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। लेकिन एससी और एसटी में ये बात नहीं हुई क्योंकि वो उसका एक मोस्ट कारण क्या था, सीट डिस्ट्रीब्यूशन। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ऊपर नीचे हुआ है। और ये ना, मैं आपको बताऊं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीट का, है ना, ये आप एम्स रायपुर में, एम्स भुवनेश्वर में भी ऐसा ही कुछ देखेंगे कि एससी एसटी कैटेगरी में सिर्फ थोड़ा बहुत रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो रैंक राउंड 1 और राउंड 2 में रैंक भागने लगती है। ठीक, अच्छा, अब अगर आप जोधपुर से एक्चुअली में करना चाहते हैं, क्या आप सर हम जोधपुर से करना चाहते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग, तो सेफ स्कोर तो बताओ। तो दोस्तों आप मान के चलना कि आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 70 से ऊपर नंबर चाहिए ही चाहिए अगर आप राउंड 2 तक सिलेक्ट होना चाहते हो। देखो, अगर आपको राउंड 1 में सिलेक्ट होना है तो आपको मिनिमम 75 प्लस चाहिए। दोस्तों कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है और उसका रीजन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हमारे देश के बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स हैं और बीएससी नर्सिंग कोर्स की आजकल डिमांड बढ़ रही है एज कम्पेयर टू नीट। मैं नीट वालों को भी पढ़ाता हूँ, जेई वालों को भी पढ़ाता हूँ, बीएससी नर्सिंग वालों को भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैंने देखा है अब नीट के कंपेरिजन में आप लोग स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। और अगर इंस्टीट्यूट हो इतना अच्छा तो और दोस्तों इसका डिमांड बढ़ रही है। इसलिए आप मान के चलना कि अगर आप फर्स्ट राउंड में जाते हो तो 75 प्लस से तो ऊपर आपको अनरिजर्व्ड में चाहिए। और ये 67 प्लस ओबीसी के लिए, 65 प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए, 63 प्लस एससी के लिए और 60 प्लस आपका एसटी के लिए। ये मैं राउंड 2 की बात कर रहा हूँ सेफ स्कोर की। अगर आपको राउंड 1 में ही सीट चाहिए तो यहाँ पे 5-5 नंबर और बढ़ा लीजिए। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स आप 5-5 नंबर और बढ़ा लीजिए तो आपको ये राउंड 1 में अगर चाहिए तो आपको राउंड 1 में ये कैटेगरी में आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप 70 प्लस से ऑलमोस्ट 70 प्लस 70 70 71 2 प्लस से अगर आप लाते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में हो राउंड 2 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अनरिजर्व्ड वालों को तो मिनिमम 70 से ऊपर ही चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि जोधपुर हमारे देश के बहुत ही बेहतरीन एम्स में आता है और ये टॉप 3 एम्स में से तीसरे स्थान पर है। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर ऐसे ही आप किसी और एम्स या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कट ऑफ का एनालिसिस चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। या फिर आपको और कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो लाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे और आपका सॉल्यूशन का आपकी प्रॉब्लम का जरूर से सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मेरे को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ। नमस्कार।